हाय व्यूअर्स। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि यामाहा RX 100 को समर के अंदर यानी कि आप गर्मियों में किस तरह से इसको अच्छे से मेंटेन कर सकेंगे। और जो मैं पॉइंट्स आपको अभी क्लियर करूंगा वो वास्तविकता में आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस भी होती होंगी। और चूँकि मैं इस बाइक पे काफ़ी एक्सपीरियंस ले चुका हूँ, कई लोग इस बाइक के लिए नए भी होंगे और उम्मीद करूँगा कि उनको इन पॉइंट से और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि इस बाइक को किस तरह से गर्मियों में मेंटेन किया जा सकता है। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो को एक्सप्लेन कर देता हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूँ कि इससे पिछली जो वीडियो मैंने डाली है वो यूट्यूब के बारे में है कि यूट्यूब ने मेरे चैनल को जिस तरह से मुझे सजेस्ट किया है कि मैं आपको उससे अपडेट कराऊं, तो मैं आपको करा चुका हूं। कल 13 अक्टूबर को मैंने वो वीडियो अपलोड कर दी थी। आप में से काफ़ी लोगों ने वो वीडियो अभी देखी नहीं है। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा, वो आप लोगों को ज़रूरी देखनी है ताकि उससे ये कंसेप्ट आपको पता चलेगा कि इस चैनल का जो भी आगे मोटिवेशन है आप लोगों के साथ, उसमें आपका कैसे सहयोग रहेगा और कैसे ये चैनल को हम ग्रो कर सकेंगे, वो सारी बातें मैंने उसमें बता रखी है। तो कृपया करके आप उसको देख लें। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ और बताता हूँ कि गर्मियों के क्या क्या पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है इस बाइक को चलाने से पहले। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आप एक अपनी आदत बना लीजिए। जब भी कोई सीज़न स्टार्ट होता है, चाहे वो गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे वो सर्दी हो, आप वो सीज़न स्टार्ट होने से पहले एक सर्विस ज़रूर कर लीजिए इसकी। क्योंकि हर मौसम का अलग एक रिएक्शन होता है इस बाइक के साथ, और आने वाले मौसम को ये टॉलरेट कर सके तो उस परिस्थितियों में ढालने के लिए इसको पहले ही से ही सर्विस करा लें, जिससे कि आपको उस मौसम की मार इसके ऊपर ना पड़ सके। क्योंकि हर मौसम अलग अलग तब्दीलियाँ लाता है, अलग अलग चेंजिंग्स लाता है हर चीज़ पे। हम लोगों के लिए भी लाता है और इन चीज़ों के लिए भी लाता है। तो बेहतरी ये है कि आप इसकी सर्विस पहले से करवा लें। और दूसरा पॉइंट है इसमें, अब आपको स्पीड कितनी मेंटेन करके चलनी है। स्पीड का देखो, बहुत बड़ा तालमेल है इस बाइक के साथ कि आप हर मौसम में इसको भगा नहीं सकते। मैंने आपको एक शॉर्ट भी डाल के दिया है कि हर चीज़ का जैसे आपको फील होता है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी है तो मुझे पसंद नहीं है मौसम, मैं नहीं जा रहा, ऐसे इनके साथ भी होता है। इनको भी गर्मी लगती है, इनके इंजन ओवर हीट होते हैं और ज़्यादा गर्म होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको भी अपने हिसाब से ख्याल में रखनी है। मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से ये बात जांची है कि मैं जितनी भी तेज़ इसको गर्मियों में चलाता था, जनरली मेरे को 80 से ऊपर बाइक चलाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये बाइक 70 और 80 के बीच में अच्छी परफॉर्मेंस दे देती है। उसके बाद तो एक्सट्रीम में ही आ जाता है। तो अगर कई जगहों पे हाईवे से निकलना भी होता था तो मैं इसको कभी कभी 70, 80, 85 इस तरह से मैं ले जाता था। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस क्या है कि आप जितना मर्जी इसको भगा लेंगे, वो भाग भी जाएगी, लेकिन क्या है कि नुकसान के ऊपर भागेगी। अब नुकसान क्या क्या हो सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आप एक एवरेज मान लीजिए कि मैंने 70 से ऊपर नहीं चलानी एक्सट्रीम गर्मी में। होता ये है कि हर जगह का एटमॉस्फेयर अलग अलग है। जैसे कोस्टल एरियाज़ है, उसमें 35 डिग्री जाता है, 35 डिग्री, 40 तक चला जाएगा मैक्सिमम। जो नॉर्थ का एरिया है वह 45+ भी चला जाएगा एक्सट्रीम गर्मी में। अब गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं अप्रैल के बाद से, तो अप्रैल एंड तक तो बहुत अच्छा लगता है, सुहाना सफ़र है। चलो,
लेकिन जैसे ही मई चढ़ती है टेम्परेचर बढ़ता है। मई, फिर उसके बाद जून, पूरा के पूरा उबलता है आदमी उस गर्मी में। तो उस कंडीशन में बाइक भी जो है आपका सहयोग पूरी तरह से नहीं दे पाती। होता क्या है कि जब भी आप इसको एक्सट्रीम लिमिट से पार करेंगे तो आप खुद सोचिए, मैं आपको 1 2 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, क्या हो सकता है। सोच लिया? अब पता नहीं किसके दिमाग में क्या क्या आया होगा, लेकिन अगर आया हो तो कमेंट कर देना कि सर मैंने वही बात सोची थी जो आपने बोली। और अगर किसी के नहीं समझ आया तो इसका मतलब अभी आप बहुत अनएक्सपीरियंस्ड आदमी हो इसको बाइक को चलाने के लिए। एक्सट्रीम गर्मी में मेरे भाई क्या होगा कि जितने भी इसके ऑयल पैकेजिंग है वो फट जाएंगी। वो पहले आपको ऐसे नहीं दिखेगा, वो धीरे 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 ग्रेजुअली अपना काम कर जाएंगी। और जब 1 महीने बाद आप देखोगे तो मैंने एक बेसिक पॉइंट्स के लिए बता रखे हैं 6 पॉइंट, कहाँ कहाँ से RX 100 जो है अपना तेल लीक कर जाती है इसी कारण की वजह से। आप उसको 60 70 पे चलाओ, कभी नहीं आउट करेगी। आपने एक्सट्रीम चला दिया तो ऑयल निकलना शुरू। मैंने क्या बोला है, वो एक परफॉर्मेंस दे देगी लेकिन घाटे के ऊपर जाके होगा क्या। सबसे पहला रिएक्शन कि आपकी ये जो सील है यहाँ पीछे जो इस साइड लगी है, इधर नीचे जो इंजन ऑयल है, सॉरी गियर ऑयल, जो गियर ऑयल है उसकी सील जो है सबसे पहले फटेगी। उसके बाद वो नीचे से सारा ऑयली पोर्शन आना शुरू हो जाएगा। और जितनी भी आपने ग्रीसिंग कराई है चेन वगैरह में, उसने तो ढंग से की हुई होगी, पीछे भी हुई होगी। वो हाई स्पीड पे इतनी गर्मी क्रिएट करेगी बाइक उस चेन के अंदर कि आपका जो भी ग्रीस है वो तेल बन के निकलने लगेगा। तो ये जो कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ इसी स्थान से हो। आपका साइलेंसर तक नीचे तक तेल के लपेटे में आ जाएगा। और यहाँ तक कि कईयों का टूटी ऑयल भी जो है रिसने लग जाते हैं। तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि एक्सपीरियंस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक्सपीरियंस से ही आदमी को अनुभव आता है। तो ये मैं अपने अनुभव के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये चीज़ें शुरू होना लग जाएंगी। और आपका जो स्पार्क प्लग है कभी भी हटा के देख लेना, ऑयल आ जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि मेंटेन कैसे किया जाता है सीज़न के हिसाब से। इस वीडियो के बाद मैं आपको सर्दियों में भी बताऊंगा। पहले ही सोच लेना कि किस तरह से मेंटेन होती है, सर्दियों में अलग होती है। तो अभी अब मैं आपको समर का बता रहा हूँ। तो ध्यान रहे कि इसको एक्सट्रीम पे चलाया तो कार्बोरेटर तक भी वहाँ पे तेल आ जाता है रीड रीड वॉल के थ्रू। मैं बता रहा हूँ ना, घाटे की कीमत चुका करके ये भागेगी, भागना बंद नहीं करेगी, भागेगी। और आपके हाथ में छाले पड़ जाएंगे। तो इसलिए अपने एक आदत बना लीजिए, स्पीड को एक लिमिट में डालना। 60 70 की स्पीड एकदम अच्छी स्पीड है, चाहे वो RX 135 हो चाहे 100 हो। उसको ज़्यादा ज़्यादा 80 पे ले लो, इसको 70 पे, इससे ज़्यादा भगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब अगला पॉइंट मैं आपको देता हूँ। लोग क्या करते हैं, जनरली लंबी राइड पे चले जाते हैं, मतलब ज़्यादा लंबी भी नहीं होती, जैसे मतलब मान लीजिए कोई 10 किलोमीटर के बाद आपको कोई एक जंक्शन मिलता है जहाँ पे सर्विस छोटी मोटी हो सकती है बाइक की,
या हाईवे पे आप मान लीजिए कभी कभी बहुत आगे जाके बैठे होते हैं पंचर वाले, आपकी बाइक पंचर हो गई मान लीजिए, तो आप लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में, पंचर फिर खोलता है वो कहता है जी ये तो 4 पंचर हो गए, ट्यूब ही ले लो। आप कोशिश ये कीजिए कि वहाँ से ट्यूब मत लीजिए, क्योंकि वो अनऑथराइज्ड है। क्योंकि अगर आपने वहाँ से ली तो वो आपको पता है बिल वगैरह तो देगा नहीं, और ज़्यादातर वो ब्रांडेड में भी डुप्लीकेसी वाली 2 नंबर की आपको दे देगा, और ये मेरे साथ हो चुका है। सीएट कंपनी की बहुत ज़्यादा ऐसे ये लोग रखते हैं, आर्टिफिशियल बना बुनू के बना देंगे सेम जैसी डिट्टो कॉपी। हाँ भाई ये बंदा सोचेगा कि भाई कंपनी से आई है जी, ये तो बन के सील पैक करके फाड़ के निकालेगा और चल देगा लेके कस्टमर। लेकिन जो कंपनी की चीज़ होती है ओरिजिनल, एमआरएफ को ले लो, सीएट को ले लो और अदर्स को ले लो, मैंने तो खैर शुरू से एमआरएफ पे ज़्यादा ट्रस्ट किया है। मेरी कार में भी 4-4 साल तक वो ऐसी ऐसी जगहों में खड़ी रही, लेकिन मेरे को लगा इतनी टेम्परेचर से गर्मी से वो उसकी ट्यूब खराब हो गई होगी, लेकिन कभी भी ट्यूबें नहीं खराब हुई उसकी, और ना इसकी हुई। कितने गड्ढे आए निकल गए, लेकिन इनकी ब्रांडेड की कोई मिसाल नहीं है दूसरी। तो आप कोशिश ये कीजिए उससे पंचर ही लगवाइए, चाहे एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े, तो भाई चारों पंचर लगा दे, मुझे नहीं लेनी ट्यूब। पता है क्या होता है, अगर आपने ट्यूब ले ली तो वो ऐसी जगह पे आपको धोखा देगी जहाँ दूर दूर तक आपको कुछ नहीं मिलेगा, और गाड़ी रगड़ते रहोगे और दूसरे भी टायर की भी ट्यूब कट जाएगी, इतना वो आपको चलवाएगी। तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने एक बार लेके देखा, मुझे भी लगा कि हाँ भाई ठीक होगा। बस हुआ ये कि रात के अंधेरे में एक गड्ढा आया, काम तमाम, ट्यूब का सीधा चिर गई। तो ये गलती कभी मत करना। ऑथराइज डीलर से पेट्रोल पंप के बाहर भी होते हैं, या कोई शॉपिंग सेंटर में जाइए, या अब तो ऑनलाइन भी मिल जाएगा आपको, वहाँ जाके तसल्ली से चेकिंग करा के तब ट्यूब खरीदें। और यही बात टायर के ऊपर भी लागू होती है, कभी भी बाहर से लोकल टायर ना लगवाएं, कंपनी का लगाएं, क्योंकि उनके ऊपर हमारी जान होती है ऊपर बैठी हुई। तो इस तरह से रिस्क ना लें कभी भी। अब तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है कि आप कितनी बाइक को केयर करते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे रखा, आपका रख रखाव कैसा है, कैसे रखते हैं। अब जैसे ये कलर देख रहे हैं आप, तो ये कलर कैसे सेफ है, ये कलर उतरेगा, एक का उतरेगा 20 साल बाद, एक का उतर जाएगा 2 साल में ही। सिर्फ मेंटेनेंस के ऊपर सारी बात आती है। होता क्या है कि लोग जनरली क्या करते हैं, अपनी बाइक ली, उठा के बाहर खड़ी कर दी, और धूप पड़ रही है। एक होता है धूप कि वो मौसम अच्छा लगता है उस धूप में भी, और एक जब बॉडी को चुभने लग जाए धूप, तो समझ लो आपका नुकसान करने जा रही है। आप तो एसी में भाग जाओगे, इसको कौन देखेगा। आपने इसको छाया में खड़ा करना है, और कोशिश ये करनी है कि इसको बहुत एक्सट्रीम गर्मी में कवर करके रखना है, क्योंकि कोई एक्सट्रीम गर्मी में बारिश कब शुरू हो जाए कुछ पता भी नहीं होता। तो ये जो चीज़ें हैं ये बार बार नहीं होती, खरीदी जाती, ना मेंटेन होती हैं। तो इसके ऊपर इसका रंग उड़ जाएगा। इसका रंग सबसे पहले उड़ेगा, प्लास्टिक है, फिर इसका नंबर आएगा, ये सारा उड़ेगा, और उसके बाद क्या होगा, फेड हो जाएगी, फिर आपको लगेगी ये बद्धी, फिर आप कहोगे कि भैया कौन केयर करे, फिर और ख़राब करने लग जाओगे। तो बेहतर ये है कि भरी धूप के अंदर कहीं पे भी जाओ, मत खड़ी करो, और उसको छाया में खड़ी करो। नहीं है तो एक कवर लेके चलो, उसको लगा लो। कोई तुम्हें कुछ भी कहे, कोई बेवकूफ़ समझे कि भाई यार ये कवर क्यों लगा रहा है, समझने दो उसको।
तुम्हें इसकी केयर करनी है। तुम कवर लगा दो, अगर कुछ भी नहीं है, पेड़ की छाया नहीं है दूर दूर तक, कवर लगा दो। उसके बाद एक बात का ध्यान रखना, वो लोग जो लोग शिकायत करते हैं कि मेरी बाइक ओवर हीट करती है, एक तो नॉर्मल मौसम में ओवर हीट, ऊपर से 40 प्लस के डिग्री पे भी ओवर हीट, तो हालत क्या होगी सोच लो खुद ही। तो वो तो ऐसा है कि सबसे पहले उसकी ओवर हीटिंग की बीमारी ठीक कर ले। उस व्यक्ति को मैंने वीडियो पूरी डिटेल में बना रखी है पीछे, पिछले महीने आई थिंक सितंबर में बनी हुई है। अगर किसी को नहीं पता तो मैं लिंक दे दूंगा, उसको कमेंट करेगा तो। नहीं तो ये सोच लीजिए वो इंजन ही सीज करा लेगा अपना, क्योंकि एक तो ओवरहीट से बीमार है वो पहले ही। उसके रीज़न क्या होते हैं वो मैंने पूरी डिटेल बता रखी है वीडियो में, और ऊपर से वो गर्मी में लेके जा रहा है, और गलती से उसने एक्सीलरेट ज़्यादा कर दिया तो वो इंजन ही बिठा देगा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि गर्मी में ज़्यादा नहीं दौड़ानी। गर्मी में अगर आपको भगानी भी है हल्की बहुत, तो वो शाम को और रात के टाइम में ठंडे में भगाएं, दिन के उजाले में ना भगाएं। और अब एक इसका नुकसान मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। आप ये जो पाइप है ना, ये सारी पाइपें, स्पेशली ये वाली, हमेशा कब कटी हुई देखोगे? अब मेरे एक्सपीरियंस से सुन लो, ये सर्दियों में नहीं कटेंगी कभी, बारिशों में भी नहीं कटेगी, ये गर्मियों में कट जाएंगी। ये लोकल लगाओगे कभी भी धोखा दे देगी, कंपनी की लगाओगे तो चलेंगी। इसमें क्वालिटीज़ आती हैं तरह तरह की, इसमें आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आना चाहिए कि किस रबड़ की कैपेसिटी कैसी होती है, कितना फ्लेक्सिबल है, कितना चलेगा। या आपको नहीं पता तो आप ब्रांडेड ले लो, उसको रख लो लेके। ये कभी भी धोखा दे देते हैं। इस एरिया की पाइप, एक लंबी सी पाइप रख लो, टूटी ऑयल में भी वही फिट हो जाती है, कार्बोरेटर के आउटपुट पे भी वही फिट हो जाती है, फिल्टर के भी उस पर आ जाती है। तो एक लेके हमेशा रखें, कभी भी ये धोखा हो जाता है इसके साथ। और ये कटती ही कटती है गर्मियों में, तो ये स्पेयर आपको लेके चलनी है। ऐसा ना हो कि आप गए लंबी राइडिंग पे और जैसे ही आपने दोबारा किक मारी या अगले दिन उसके घर, किसी के घर गए, आप 2 दिन बाइक बाहर रह गई, ले तो वो ठीक ठाक आ गई थी, लेकिन जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो वो पेट्रोल लीक हो रहा है यहाँ से। तो इस तरह की जो फैक्ट्स हैं ये होते रहते हैं इसमें। तो कोशिश ये कीजिए अपने पास ये लेके चलें। इसके बाद आप लोगों को एक शिकायत रहती है कि भाई मेरा फ्यूल कहाँ चला जाता है। सारी वो बातें लापरवाही पे आती हैं। थोड़ा सा अपना और सोचोगे तो फ्यूल जो है सर्दियों में नहीं उड़ेगा और ना बारिशों में उड़ेगा। फ्यूल उड़ता है गर्मियों में, एवरेज होती है गर्मियों में बाइक की कम। कभी भी चेक करके कंपैरेटिव स्टडी कर लेना। कई लोग होते हैं ना, यामाहा RX 100 कितनी एवरेज देती है बोलते हैं ना सब, और आप लोग बहुत आसानी से वो एक ने बोतल लगाई और देख के चले आए, हाँ जी इतनी एवरेज देती है, मेरी इतनी देती है। लेकिन आप में से किसी को भी नहीं पता कि एवरेज मौसम के हिसाब से होता है। वो व्यक्ति ने तो वीडियो बना दी और एक जनरल बता दिया, उस व्यक्ति के वहां पे कितना टेम्परेचर है ये कभी किसी ने पूछा है? एवरेज हमेशा गर्मी में कम निकलेगी, क्योंकि पेट्रोल उड़ जाता है बहुत जल्दी। अब ध्यान से सुन लो, क्योंकि ये बातें कोई नहीं बताएगा आपको कि एवरेज क्या है।
कई लोग कहते हैं मेरी एवरेज 45 देती है। दे सकती है, 3 सेटिंग है कार्बोरेटर में, कहीं पे सेट कर रखा होगा सबसे लोअर पे। कई लोग कहते हैं जी मेरी तो 35 देती है, 30 देती है, उसने रिच पे कर रखा होगा। कई लोग कहते हैं जी 35-40 के बीच में दे देती है, हो सकता है उसने मिड में कर रखा हो। तो ये तीनों जगह सेट हो जाती है। तो एवरेज का इशू नहीं है। पहले उससे पूछो भाई आपने आपने कार्बोरेटर की जो पिन है वो कहाँ सेट की हुई है, मिड में है, हाई पे आप एवरेज गिनवा रहे हो या बीच में गिनवा रहे हो, किस लेवल पे वो एवरेज का मेजरमेंट आपने दिया है वो कोई नहीं बताएगा। RX 100 देती है जी मेरी, तो आप कान खोल के सुन लो, इसकी एक एवरेज जो है 35 से ऊपर नहीं है। अब आपने ऊपर नीचे कर ली तो उसमें फिर एक जगह का कंप्रोमाइज़ है कि आपको अगर ज़्यादा चाहिए तो भागेगी नहीं, कम चाहिए दौड़ा लोगे अच्छे से, दोनों का मिड चाहिए तो बीच में रखोगे। तो ये सारी बातें इस पे आती है, ये सारी कैलकुलेशन है। तो कभी भी आप देखना आपकी जो बाइक की एवरेज है वो गर्मी में कम होगी। उसका रीज़न क्या है कि बाइक पेट्रोल को छोड़ देती है, उड़ा देती है। आप जितना भी सेव करके रख लो, आपको कहोगे यार मैंने तो 1 लीटर डाला था, मेरी 40 दे रही थी, मेरी 45 दे रही थी, अब कम हो गई है 5। तो उसके लिए सोचना कुछ और नहीं कि बाइक के अंदर ही लग जाओ। क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई थी कि इसको भगाने का मौसम होता है। आपके हाथों में छाले पड़ जाएंगे, ये गर्मी में भी भागेगी, परफॉर्मेंस नहीं देगी। और जिसने भी ये वीडियो बना रखी है कि भाई कितनी एवरेज देती है, वो एक रफ आइडिया है। वास्तव में इतने से ऊपर ये गाड़ी नहीं देगी। उसको और घुचा पिटी करते रहो और लगाते रहो, भी एवरेज ज़्यादा हो जाएगी तो इंजन खराब हो जाएगा। इसको सिर्फ 35 पे ही सेट करो। उसको खुराक पूरी चाहिए। एक पहलवान होता ना, पहलवान को अंडे कम खिलाओगे तो वो कमज़ोर हो जाएगा। तो उसको जो खुराक है जिसके लिए वो बनी है वो मिड में रखो, ना ज़्यादा दौड़ाओ उसको, ना ज़्यादा लो करो, मिड में रखो। और उसको सही ऑयल जाने दो, सही जो मात्रा में आपका फ्यूल है उसको जाने दो। एवरेज ये है, और गर्मियों में एवरेज कम हो जाएगी। ये मेरा पॉइंट का सार था जो मैंने आपको बता दिया है। आप ये मत सोचना कि मेरी कम दे रही है, वो गर्मियों में कम देगी। और उड़ने के भी रीज़न मैंने बता दिए, जैसे कि ये पाइप कटा हुआ है। मैंने पीछे भी फ्यूल भी बताया था कि लोग कहते थे, परेशान होते थे, किसी ने वीडियो नहीं बना रखी कि मेरी टंकी में से ना, बाइक में से कोई चोरी कर लेता है। एक तो बोल रहा है मैंने CCTV कैमरा लगा रखा, तब भी पता ही नहीं चलता। एक तो परेशान ही हो चुका कि 20 की एवरेज कैसे दे रही है। वो पूरा पॉइंट टू पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया क्यों हो रहा है वो ऐसे। तो अब आप ये देख लीजिए, छोटी छोटी सी बातें हैं, आपके कहीं से भी कट होंगे। जब वो तेल निकल के आ रहा है, ये सोचो ना, तेल जैसी थिकनेस कितनी वो उसकी होती है, और वो चीज़ निकल के आपको दिखा रही है कि मैं आ रहा हूँ बाहर, तो फ्यूल तो दिखता ही नहीं। अब समझ आ गई? तो फ्यूल तो दिखता ही नहीं भाई, कब उड़ गया। तो ऑयल जो फट के बाहर आ सकता है सील तोड़ के, तो फ्यूल उड़ता है। इसलिए उसको ज़्यादा प्रिजर्व करके रखने के लिए छाया में खड़ी करो, कोशिश करो अंदर खड़ी करो। कोशिश ये करो कि अपनी गाड़ी में जहाँ आप 2 लीटर डालते थे वहाँ 2.5 लीटर डालना शुरू कर दो। पता चला मंजिल पे पहुंची नहीं, आपने बोला कि ये मेरी बाइक का तेल कौन खा गया। तो ये अगला पॉइंट था कि आप एक्स्ट्रा तेल डाल के चलो। आपने अपनी बाइक की एवरेज नहीं देखनी, उसमें यह है कि आपको जो फ्यूल है वो जहाँ 2 लीटर भरवाते हो वहाँ 3 भरवा लो, 2.5 भरवा लो, लेकिन कम मत भरवाना, क्योंकि गर्मियों में एवरेज कम होती है, तेल उड़ता है। कहीं से भी बचा लोगे तो भी उड़ेगा। चलिए, एक मैं हिदायत दे दूं आपको, एडवाइस, कि आप अपनी बाइक गर्मियों में कभी भी कच्ची रोड पे मत चलाना।
क्योंकि कच्ची रोड में होता ये है कि मोटे मोटे पत्थर होते हैं और पैने होते हैं शार्प, तो हो सकता है आपकी बाइक में पंचर कर दे। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस समय ये हलवे की तरह सॉफ्ट होता है ये टायर। जितना सर्दियों में टाइट होता है उस समय ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है गर्मी में। इसमें ज़रा सा भी एक पिन घुसेगी पंचर हो जाएगा। सर्दियों में शायद ये पिन को उठा के फेंक दे, लेकिन एक्सट्रीम गर्मियों में ये पंचर हो जाता है। तो ये ध्यान रखें। एक तो समर में हमेशा कच्ची सड़कों पर गाड़ी ना चलाएं, और जैसे पीछे मैंने पेट्रोल की बात समझाई है, तो दिमाग में एक गांठ बांध लो जो मैं अब बताने जा रहा हूं। आपके दिमाग में ये डर रहता है ना कि मैं कितनी लंबी राइडिंग पे जा रहा हूँ, कहीं पंचर हो गई तो, रात का समय है कहीं पंचर हो गई तो। एक होता है कॉन्फिडेंस। अगर आदमी को कॉन्फिडेंस होगा ना तो वो उसको अपने एक्सपीरियंस वाले के विचारों का होगा या खुद एक्सपीरियंस्ड होगा। वो एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये जो पंचर वाली धारणा है ना, ये कभी भी ना सर्दी में होती ना बारिशों में होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उस समय इसके टायर एकदम टाइट रहते हैं, हार्ड रहते हैं। पंचर वाली भावना से डरना है तो गर्मियों में डरना, वो भी दिन की। वास्तव में पंचर हो सकती है, ये मत सोचना कि रास्ते में पंचर नहीं होगी, हो सकती है। अगर कोई मंजिल पे आपको पहुंचना है तो ये याद रख लेना वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी ना हो, क्योंकि ये चीज़ लेके चलना, ये पंचर भी हो सकती है। क्योंकि गर्मी में ही 80-90% पंचर होते हैं, सर्दियों में नहीं होते। और नहीं समझ आती तो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस में 1 साल का एक ग्राफ बना लो, इन बातों को लिख लो, और जो मैंने कहा था उस पर टिक करते चले जाना। इतना तो कॉन्फिडेंस है मेरे पास। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि कोई पॉइंट मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको लगता है कि कम बताया है तो मुझे ज़रूर कमेंट करो उस विषय में। अदरवाइज़ दूसरे विषय में ज़रूर कमेंट कर सकते हो। मैंने अपनी लाइफ में जितनी गर्मी में मैंने बाइक का एक्सपीरियंस लिया हुआ है, ये सारे एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिए। मैंने आपको 3 बातें जो बताई हैं वो हमेशा याद रखना। पंचर का जो सिचुएशन है वो गर्मियों में ज़्यादा होता है, और गलत अनऑथराइज आदमी से या पंचर वाले से आपको ट्यूब नहीं डलवानी। भले ही 4 पंचर लगवाने उस रात को, दिन में लगवाओ, अगले दिन जाके ट्यूब खरीद लो, लेकिन पंचर वाली जगह से आपको ये चीज़ें नहीं खरीदनी, धोखा देंगी रास्ते में। एवरेज का हिसाब होता है मौसम में। अब अगला शॉट मैं आज रात को डालूंगा और बताऊंगा आपको एक चीज़ और नई, देख लेना मेरा शॉट। लोग कहते हैं ना भागो भगाओ रेस लगाओ, मैं बताऊंगा आपको इसकी पावर कैसे यूज़ की जाती है, शॉर्ट में देखना। आपको जो 2-3 बातें मैंने बताई अपने कॉन्फिडेंस के हिसाब से बताई है। पेट्रोल गर्मी में उड़ता है, एवरेज कम होती है, इसलिए टेंशन मत लेना कि मेरी बाइक एवरेज क्यों नहीं दे रही, और लेके उसको स्क्रू ड्राइवर और शुरू हो जाओ उसके कार्बोरेटर में कान मरोड़ने के लिए। इसलिए ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब पे। तो ये ध्यान रखें, एवरेज कम होती है और तेल उड़ता है गर्मी में। और एक लास्ट का पॉइंट आपको बता दूं, जो मैंने पीछे भी बताया था आपको, एक मिरर्स होता है जो छलावा होता है जिसे कहते हैं सड़कों पे। जो एक्सट्रीम गर्मी होती है ना, सूरज की गर्मी धुएं के रूप में देख सकते हो हवा में, और कैमरों में भी दिख जाएगी। और एक्सट्रीम गर्मी में आपको क्या होगा कि सामने के सड़क पे आपको लगेगा कि पानी है, उसी को ही मिराज कहते हैं। वो चीज़ जो है
नहीं समझ आ रहा तो उसको आप यूट्यूब में लिख के देख लो होता क्या है, किसी ने एक्सपीरियंस किया हो तो वो भी देख लेना। गर्मियों में वो भी मिलेंगे आपको देखने के लिए। ऐसा ना हो उसके चक्कर में आप रफ के ब्रेक मार दो और कहो कि भाई पानी कहाँ से आ गया अचानक इतनी गर्मी में। तो इन चीज़ों को एक्सपीरियंस लाइफ में कर लेना और उसके बाद मुझे भी याद कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। सर्दियों में बाइक कैसे चलाई जाएगी और क्या क्या चीज़ें मेंटेन करके रखनी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और अभी मेरी 2-3 वीडियोस ड्यूज़ हैं। मैंने बोला हुआ था कि RX 100 का डिसकंटिन्यू और पिस्टन के बारे में पूछा था। मुझे टाइम मिलते ही वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। और आप लोग मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं कोई दूसरे टॉपिक के साथ आता हूँ। तब तक के लिए आगे दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।